भारतीय स्टार्टअप कंपनियों को इस साल फंडिंग की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है और खर्चों को घटाने के लिए स्टार्टअप अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रहे हैं। लॉन्ग हाउस कंसल्टिंग की एक रिपोर्ट आई है जो ये कहती है कि 52 न्यू एज कंपनियों ने 2022 के दौरान 18,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। सबसे ज़्यादा छटनी एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में देखने को मिली है। इतना ही नहीं, इन कंपनियों से कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भी 2022 के दौरान नौकरी को छोड़ा है। ओला, ओयो और उड़ान में भारी संख्या में वरिष्ठ अधिकारी निकाले गए हैं। अकेले उड़ान एक ऐसा स्टार्टअप था जिसमें 50 अधिकारियों ने नौकरी छोड़ी है। सर, छटनी हुई, स्टार्टअप पे फंडिंग नहीं आ रही है, बिल्कुल समझ में आया, लेकिन ये नौकरियां जो हैं इस छटनी में किस तरीके की नौकरियां गई हैं? बड़े अधिकारी गए हैं, एक चीज़ समझ में आती है, लेकिन वो तो 50 हैं, टोटल नंबर 18,000 है। और स्ट्रक्चर कैसा है? जो छटनी के आंकड़े आ रहे हैं, हम लगातार मनी सेंट्रल में आपको स्टार्टअप में जो जॉब की क्राइसिस है वो पिछले एक साल से बता रहे हैं कि धीमे धीमे करके वहाँ से नौकरियों की संख्या घट रही है। और भारत में औपचारिक या फॉर्मल नौकरियों का नया उभरता हुआ क्षेत्र था जो एकदम बिखरता दिखाई दे रहा है। सबसे ज़्यादा बुरी हालत एडटेक सेक्टर में है। यहाँ करीब 7,000 से ऊपर 8,000 के आसपास ले ऑफ्स हुए हैं केवल एडटेक सेक्टर में। और दूसरा कंज्यूमर सर्विसेज के सेक्टर हैं जिनमें कि ई कॉमर्स वगैरह, वहाँ 5,000 ले ऑफ हुए हैं। ई कॉम हैं और फिनटेक में ले ऑफ कम है क्योंकि कंपनियां भी कम थी। सबसे महत्वपूर्ण बात इस आंकड़े के भीतर जाकर हमें दिखाई देती है कि जब कंपनियों की जो छटनी का स्ट्रक्चर है उसमें सबसे ज़्यादा छटनी उन कर्मचारियों की हुई जो स्थायी कर्मचारी थे, जैसे व्हाइट हैट, कास्ट 24, एमफाइन, ओयो। इन्होंने जो अपने पुनर्गठन किए हैं इसमें सबसे ज़्यादा उन कर्मचारियों की नौकरी गई जो फुल टाइम कर्मचारी थे। ओला में कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा थी क्योंकि हमें पता है कि ओला में काम करने वाले लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, टैक्सी चलाने वाले। वहाँ जो छटनी हुई है वो 2,300 लोग निकाले गए। लेकिन जो परमानेंट या फुल टाइम जॉब्स वाले लोग हैं उनकी नौकरी जाने की संख्या काफ़ी बड़ी है। बायजूस में भी ऐसा ही हुआ है। और ये सिनेरियो हमें बताता है कि जो प्रशिक्षित, स्किल्ड, ट्रेंड और पढ़ा लिखा वर्कफोर्स था जो शायद इन स्टार्टअप्स में अच्छा वेतन पा रहा था, उसी की नौकरियों पर सबसे ज़्यादा संकट आया और उसमें सबसे ज़्यादा छटनी हुई और कटौती हुई है। सर, ये नौकरियां वापस आएंगी, ये दिन लौटेंगे, ये अच्छी नौकरियां लौटेंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। आमतौर पर हम अर्थव्यवस्था में मंदी के पिछले ऐतिहासिक चक्रों में देखते हैं कि कंपनियां अपने यहाँ छटनी करती हैं, कारोबार जब सिकुड़ता है तो कर्मचारियों की संख्या कम करती हैं और उसके बाद बाजार में जब मांग लौटती है तो वो नई भर्ती करती हैं। कोविड के दौरान भी हमने ये ऐसा देखा कि ट्रेड के सेक्टर में, उद्योगों में भी जिनका कारोबार ठप हुआ था वहाँ छटनी हुई और वहाँ धीमे धीमे वापस नौकरियाँ लौटने लगी। ये भारत में पहला अपने तरीके का उदाहरण है, भारत के पूरी दुनिया के लिए पहला उदाहरण है कि न्यू इकोनॉमी में जिसमें इतने सारे जॉब्स एकदम आए थे, बहुत तेजी से हायरिंग हुई थी, वहाँ तेजी से छटनी हुई है। कहना मुश्किल है कि भारत में एडटेक कंपनियों का दौर क्या वापस लौटेगा। मौजूदा परिस्थितियों में हम अर्थव्यवस्था जिस मंदी की तरफ जा रही है, क्या वापस एडटेक कंपनियां अपने उसी स्वरूप में लौट पाएंगी? बायजूस, उड़ान या व्हाइट हैट जूनियर जैसी कंपनियां, जैसी उम्मीद हमने 2 साल पहले की थी। फिनटेक कंपनियों के लिए आने वाले समय में कानून कैसे होंगे, कितने बदलेंगे, आज हम रिजर्व बैंक की रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे जिसमें रिजर्व बैंक ने फिनटेक कंपनियों के कामकाज को लेकर कई तरीके की चिंताएं और आशंकाएं जाहिर की। क्या ऐसी परिस्थिति होगी कि ये कंपनियां दोबारा काम कर सकें? ई कॉमर्स स्पेस में शायद अगर डिमांड वापस लौटती है तो नौकरियां आने की गुंजाइश बनेगी अगर आने वाले समय में खपत बढ़ती है। कल हम लोगों ने इस पर चर्चा भी की थी कि भारत में खपत नहीं बढ़ रही है, खर्च नहीं बढ़ रहा है। यदि खर्च बढ़ना शुरू हुआ तो शायद ई कॉमर्स स्पेस में थोड़ी नौकरियां लौट सकती हैं। यही स्थिति इंटरटेनमेंट, ट्रैवल से जुड़े हुए स्टार्टअप्स में है। पर एडटेक एक ऐसा सेक्टर, एजुकेशन टेक ऐसा सेक्टर है जिसको लेकर अभी बहुत आश्वस्ति नहीं दिखती कि इसका बिजनेस मॉडल वापस आ पाएगा। 2 साल 3 साल देखने में हमें लगेगा कि भारत के स्टार्टअप्स के बिजनेस मॉडल वापस स्थिति में आते हैं क्या कि वो निकाले गए लोगों को दोबारा नौकरियों पर रख सकें।